सियावर रामचंद्र की जय, बजरंग बली हनुमान की जय। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 17 से आगे पढ़ेंगे। इन दोहों और चौपाइयों में बताया गया है कि किस प्रकार सरस्वती माता मंथरा की बुद्धि फेर देती है और वह रानी कैकेयी को बहका देती है। तो चलिए अब हम कथा को प्रारंभ करते हैं। जो नए श्रोतागण हैं वे इसी तरह रामायण पाठ से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल भक्ति में शक्ति को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। और अगर आप राम जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। तुम ही न सोचु सोहाग बल, निज बस जानहु राउ। रामा निज बस जानहु राउ, मन मलिन मुँह मीठ निपु। राउर सरल सुभाउ, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, तुमको अपने सुहाग के बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं। और आपका सीधा स्वभाव है, आप कपट चतुराई जानती ही नहीं हो। चतुर गंभीर राम महतारी, बीचु पाई निज बात सवारी। पठय भरतु भूप ननि औरे, राम मातु मत जानब रौरे। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी थाह कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया उसमें आप बस राम की ही माता की सलाह समझिए। से वही सकल सवती मोहिनी के, गर्भित भरत मातु बल पी के। सालु तुम्हार कौशल्य ही माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। मंथरा रानी कैकेयी से कहती है कि कौशल्या समझती है कि और सब सोते तो मेरी अच्छी तरह से सेवा करती है। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई कौशल्या तुम पर बहुत ही साल कौशल्या को तुम बहुत ही शाल रही हो, अर्थात खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है। अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता, वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राज ही तुम पर प्रेम विशेषी, सवती सुभाउ सकई नहीं देखी। रचि पर पंचु भूप ही अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सोत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके राम के राज तिलक के लिए लगन निश्चित करा लिया। यह कुल उचित राम कहूँ टीका, सबहि सोहाई मोहि सुठिनी का। आगेली बात समुझी डरु मोही, देऊ देऊ फिरी सो फलु ओही। राम को तिलक हो यह कुल के उचित ही है और यह बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव उलट कर इसका फल कौशल्या को दे। रचि पचि कोटिक कुटिलपन, कीने सी कपट प्रबोधु। रामा कीने सी कपट प्रबोधु, रहसी कथा सत सवती कय। जेहि विधि बाढ़ विरोध, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोड़कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सोतों की कहानियाँ इस प्रकार बना बना कर कही जिस प्रकार विरोध बढ़े।
भावी प्रतीति उर आई, पूछ रानी पुनि शपथ देवाई। का पूछहूँ तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहिचाना। होनहार के वश कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। फिर रानी सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा, अपने भले बुरे को तो पशु भी पहचान लेते हैं। भाया हूँ पाखु दिन सजत समाजू, तुम पाई सुधि मोहि सन आजू। खाइए पहरिए राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोषु हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि देहि हम ही सजाई। राम ही तिलक काली जो भयहूँ, तुम कहूँ विपत्ति बीजु विधि भयहूँ। इन चौपाइयों का अर्थ है, यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया है। रेख खचाई कहूँ बलु भासी, भामनी भयहूँ दूध कई माखी। जो सुत सहित करहूँ सेवकाई, तो घर रहूँ न आन उपाय। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भावनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल कर बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं है। कदरु बिन तहि दीन दुखु, तुम ही कोशिला देव। रामा तुम ही कोशिला देव, भरतु बंदी गृह से हई। लखनु राम के नेब, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, कद्रू ने विनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के सहकारी होंगे। के सुता सुनत कटुबानी, कही न सकही कछु सहमि सुखानी। तन पसयूं कदली जिमि कापी, कुबरी दसन जीभ तब चापी। कैकेयी मथुरा की कड़वी वाणी सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना आ गया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई और उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। कही कही कोटिक कपट कहानी, धीरजु धरहूँ पर बोधि सिरानी। फिरा करम प्रिय लागी कुचाली, बकहीं सराही मानी मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुली को हंसनी मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुनो मंथरा बात फुरी तो ही, दाहिन आँखी नित फरकई मोरी। दिन प्रति देखऊँ राति कु सपने, कहऊँ न तो ही मोह बस अपने। कैकेयी ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आँख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे सपन देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। काह करो सखी शुद्ध सुभाऊ, दाहिन बाम न जानऊँ काऊ। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दायां बायां कुछ भी नहीं जानती। अपने चलत न आजू लगी, अनभल काहुक कीन। रामा अनभल काहुक कीन, केही अग एक ही बार मोही। दे दुसह दुखु दीन, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम।
इस दोहे का अर्थ है, अपनी चलते मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ यह दूसरा दुख दिया है। सियावर रामचंद्र की जय।